हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बीएड फोर्थ सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल राय एजुकेशन हब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम, अर्थात कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम से क्या आशय है। आंसर में कह रहे हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा इनपुट, प्रोसेसेस इट यूजिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स आउटपुट। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को लेता है इनपुट के रूप में और प्रोसेस करता है, उसको प्रक्रिया करता है निर्देशों का प्रयोग करके जो कि प्रोग्राम्स के रूप में होते हैं, एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, और फिर रिजल्ट उत्पन्न करता है आउटपुट के रूप में। तो दोबारा बता दूं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, उसको प्रक्रिया करता है इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का प्रयोग करके जो प्रोग्राम्स के रूप में होते हैं प्रक्रिया करता है, और फिर आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करके दे देता है। ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर कहलाती है। आगे कह रहे हैं, अ कंप्यूटर सिस्टम इज द कंप्लीट सेटअप कंबाइनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज with the essential software, operating systems, applications and peripherals like a keyboard, mouse that work together as a unified whole to perform tasks. अब आगे कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर हमने देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देता है। अब कह रहे हैं, अ कंप्यूटर सिस्टम इज द कंप्लीट सेटअप। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक पूरा का पूरा ढांचा होता है जिसमें क्या होता है, कंबाइनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर रहता है, यानी उसके फिजिकल जो पार्ट्स होते हैं वो रहते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में दिखाया है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी रहती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं, स्टोरेज रहता है, और किसके साथ, विद द एसेंशियल सॉफ्टवेयर, और जो अनिवार्य उसको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ, जैसे कि सॉफ्टवेयर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड पेरिफेरल्स, और साथ में क्या होता है, सहायक उपकरण भी होते हैं। पेरिफेरल्स मतलब सहायक उपकरण, जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस हुआ, दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिफाइड होल टू परफॉर्म टास्क। तो ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम ये होता है कि वो एक पूरा का पूरा ढांचा होता है जिसमें कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर होता है, यानी उसकी जो है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और उसका सीपीयू, उसकी हार्ड डिस्क, मेमोरी, सारी चीज़ें, साथ में उसको रन करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, ये सारी चीजें जो हैं ये मिलकर कंप्यूटर सिस्टम कहलाती हैं। आगे कह रहे हैं, कंप्यूटर के कोर फंक्शन बताया है कि जो उसका प्रमुख कार्य जो होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है, अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन के रूप में होता है जो कि अंक गणितीय और तार्किक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अंक गणित से संबंधित और तर्क से संबंधित जितने ऑपरेशंस होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनको परफॉर्म करने वाला एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन जो है वो होती है कंप्यूटर। ये उसका फंक्शन होता है। आगे कह रहे हैं, बेसिक एक्शंस, जो उसके आधारभूत जो कार्य होते हैं
वो क्या होते हैं कंप्यूटर के? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है कि सबसे पहले जो उसका बेसिक एक्शंस होते हैं उसमें इनपुट करता है वो, यानी कंप्यूटर इनपुट को लेता है, प्रोसेसिंग फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट रिजल्ट देता है, स्टोरेज फिर आउटपुट को वो स्टोर भी करता है, एंड कंट्रोल और उसको उसका नियंत्रण। तो ये सारा जो है ये कंप्यूटर का जो है बेसिक एक्शंस होते हैं। की इंटरनल पार्ट्स, कंप्यूटर के जो प्रमुख जो आंतरिक भाग होते हैं उनमें दो प्रमुख होते हैं, प्रोसेसर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड मेमोरी रैम। तो ये इसकी मेमोरी जो है और सीपीयू जो कि उसका प्रोसेसर होता है, ये इसके की इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर सिस्टम को बताया है आगे, उसकी डेफिनेशन दी है, अ कंप्लीट फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड समटाइम्स यूजर्स लाइववेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एक पूरा का पूरा जो है कार्यात्मक इकाई होती है जो कि किससे मिलकर बनी होती है? हार्डवेयर यानी उसके भौतिक जो अवयव हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, पार्ट्स जो हैं वो, सॉफ्टवेयर और कभी कभी यूजर्स जिसको लाइववेयर के नाम से भी जानते हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइववेयर यानी कंप्यूटर के यूजर्स, इन तीनों कंपोनेंट्स से मिलकर एक पूरी फंक्शनल यूनिट जो होती है, कार्यात्मक इकाई जो होती है, वो कंप्यूटर सिस्टम होता है। आगे कह रहे हैं कंपोनेंट्स यानी अवयव या इसके भाग या अंश क्या क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के? हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में क्या होता है? द फिजिकल पार्ट्स यानी भौतिक जो अंग होते हैं कंप्यूटर के, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकल पार्ट्स जैसे कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिवाइसेस। ये सारे जो हार्डवेयर के जो हैं ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इसके आगे कह रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है? द प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक ओएस एंड एप्लीकेशंस लाइक ब्राउजर्स, गेम्स। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक हार्डवेयर हुआ, अगला ये है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जिसको हम, जो फिजिकल पार्ट्स तो नहीं होते कि जिन्हें हम पकड़ सकें, छू सकें, लेकिन कंप्यूटर के अंदर चलने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर रन होने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? द प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के अंदर रन किए जाने वाले प्रोग्राम्स जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल होता है, जैसे कि विंडोज़ है, मैक ओएस है, और एप्लीकेशंस जैसे कि ब्राउज़र्स हैं, गेम्स हैं, ये सारा मिलकर ये सॉफ्टवेयर है। तो ये भी एक कंपोनेंट के अंदर आता है कंप्यूटर सिस्टम के। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब थर्ड है लाइववेयर, मतलब द यूज़र इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। लाइववेयर में जो कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहा है, जो कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहा है, बातचीत आदान प्रदान कर रहा है, कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहा है, उससे कार्य करवा रहा है और फिर आउटपुट ले रहा है, तो जो कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति है वो लाइववेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स में बेसिक बातें हमको ये ध्यान रखनी है, तीन चीज़ें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइववेयर। लास्ट में आता है एनालॉजी, अर्थात समानता या समरूपता, कि कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में किस प्रकार का समरूपता है या समानता है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। थिंक ऑफ अ कंप्यूटर एज द इंजन while the computer system as the entire car including the engine, wheels, steering wheel and fuel system all working together। तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर
के बारे में सोचिए एक इंजन की तरह, कि जैसे कोई कार हो और कार का इंजन, यदि हम कंप्यूटर को कार का इंजन मान लें, जबकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी उसे कार माने हम। यदि हम कंप्यूटर को इंजन मान रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम जो है कि पूरी की पूरी कार है, जिसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसका इंजन भी शामिल होता है, सड़क पर चलने वाले उसके पहिए भी शामिल होते हैं, और उसके पहियों को कहाँ मोड़ना है उसको दिशा देने वाला जो स्टीयरिंग की व्हील होती है वो भी शामिल होता है। फ्यूल सिस्टम भी, कि उसमें कैसे डीजल पेट्रोल क्या डल रहा है, वो इंजन तक कैसे पहुंच रहा है, ये सारा जो कि सब साथ मिलकर काम कर रहे हो। तो ये एक एनालॉजी बताइए कि कंप्यूटर को हम इंजन की तरह मान लें और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी कार है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इंजन भी लगा है, स्टीयरिंग व्हील भी है, सड़क पर चलने वाले पहिए भी हैं, सारा। तो ये जो है ये हमारा एक छोटा सा आंसर था कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। आमतौर पे कई लोग कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि कंप्यूटर, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, कि कार के इंजन की तरह मान लें, और कंप्यूटर सिस्टम को पूरी की पूरी कार माने जिसमें सारी चीज़ें लगी हों। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।